हेलो मेरे प्यार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.3 हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 की क्वेश्चन नंबर 4 में इसका 7वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बड़ा है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आज हम लोग इसे एक दिन में कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसका 7वां वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा किसके? टेन थीटा के। यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है और टेन थीटा आरएचएस के बराबर होना है। एलएचएस और आरएचएस जो हमारा, जैसे देखिए ये क्या हमारा एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है आरएचएस। हम ऐसे दिखेंगे, ये हमारा क्या है आरएचएस और ये क्या है एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो हम एलएचएस को लेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे और हमें आरएचएस लाना है, क्या? टेन थीटा लाना है। तो अब इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो पहले हम क्या लेंगे? एलएचएस साइड लेंगे। एलएचएस क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हमने बताया कि जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं कि साइन और कॉस में चेंज करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले ही साइन और कॉस में चेंज है। तो हम क्या करेंगे? सर्व समीकरण फार्मूला लगाएंगे। तो कोई फार्मूला और सर्व समीकरण तो अभी दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन देखेंगे। एक चीज हमें दिख रहा है कि इसमें कॉमन है, इसमें भी साइन थीटा और इसमें भी साइन थीटा है। ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे और नीचे देखिए कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेंगे। और जब हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा लाएंगे तभी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर से क्या कॉमन लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन लिए बचे क्या? एक माइनस, माइनस का माइनस 2 और साइन क्यूब थीटा है। साइन क्यूब है, इसमें से एक साइन, साइन क्यूब इसका मतलब कि साइन कितनी बार है? 3 बार साइन है और एक साइन चला गया तो कितनी बार बचा? 2 बार, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट बंद, दो नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा तो 2 कॉस क्यूब थीटा है, यानी कि यहाँ पर भी क्यूब है तो एक बाहर चला गया, कितना बचा? स्क्वायर बचेगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और एक कॉस थीटा है, क्या बचेगा? 1। अब देखिए हमें क्या करना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर ये बचा रहे और ये अंदर का जितना मैटर है यदि ये कट जाए तो हमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा सेंटर के बराबर हो जाएगा। अब इसे हमें बराबर करना है तो यहाँ पर 1 देखिए प्लस का और ये माइनस का है और ये माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ 1 है, क्या है? 1 है, वहां पर हमें एक सर्व समीकरण लगा देंगे। सर्व समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो हम 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। साइन थीटा ये हो जाएगा पहले, फिर 1 है, 1 के स्थान पर क्या रखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा के 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने क्या किया कि एक के स्थान पर बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक था तो एक के स्थान पर क्या रखा हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? ऐसे ही नीचे वाले में एक के स्थान पर रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बटे करेंगे, क्या है? कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस है फिर 1 है। देखिए जब माइनस के अंदर कोई इसी प्लस और माइनस की संख्या रखते हैं तो उसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट बंद। हमने क्या किया कि एक जहां पर था वहां पर सर्व समीकरण लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो जहां जहां एक था वहां हमने सर्व समीकरण लगा दिया। अब क्या करेंगे? देखिए माइनस है, माइनस का उड़ा इसके अंदर कर देंगे तो ऊपर वाला भी ऐसे ही उतार दीजिए, क्या है? साइन थीटा ब्रैकेट में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस का गुणा प्लस होगा तो क्या होगा माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस कैसे होगा प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों होगा देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, जैसे x माइनस 2x तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और वही नीचे भी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी 2x माइनस x क्या बचेगा x बचेगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो क्या लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख लेते हैं पहले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है cos थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है और माइनस cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा में से माइनस cos स्क्वायर थीटा घटाएंगे क्या बचेगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो अंदर का मैटर है ब्रैकेट के अंदर का मैटर है इसे हमें क्या करना है काटना है, इसे हमें काटना है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा के लिए। इसके लिए हमने इतना बड़ा झमेला किया है, क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है वो सरसमीका लगाया है, सरसमीका लगाने के बाद यहाँ पर इसका माइनस का गुणा अंदर कर दिया है, गुणा अंदर करने के बाद हम देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बराबर है, तो ये बराबर है कट जाएगा, क्या बचा sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है किसके tan थीटा के, हमारा RHS आ गया और हमें लाना भी क्या था tan थीटा लाना था और tan थीटा आ गया। तो उसके बाद लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन था कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर आना था किसके tan थीटा के। हमने क्या किया पहले LHS साइड ले लिया, LHS साइड लेने के बाद देख रहे हैं कि न तो कोई सर्वसमीका लग रहा है ना sin cos में चेंज करना, तो पहले से ही चेंज है, कोई सर्वसमीका और कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा था। तो हमने क्या किया कि देख रहा है दोनों में कॉमन है, ऊपर क्या है sin थीटा कॉमन है और नीचे cos थीटा कॉमन है, तो sin थीटा ऊपर से और नीचे से cos थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमने देखा कि क्या बच रहा है एक आ रहा है, एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं सर्वसमीका होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने ऊपर और नीचे वो सर्वसमीका लिख दी। और एक चीज याद रखिएगा जब हम सर्वसमीका लिखते हैं और इसके पहले क्या माइनस लिखा हो या फिर कहीं भी कुछ भी अगर अंदर में हम प्लस माइनस कोई बड़ा सा लिखते हैं और उसके पहले क्या माइनस लगा हो तो जो अंदर का मैटर लिखते हैं उसे माइनस में करके लिखते हैं। माइनस का गुणा अंदर करेंगे क्या हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस था तो माइनस हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का गुणा जब अंदर करते हैं, माइनस का गुणा किसी ब्रैकेट में करते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है बदल जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस तो माइनस जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा से माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा घटे क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा से माइनस cos स्क्वायर थीटा घट गया क्या बचा cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर है और गुणा का चिन्ह है, बराबर मतलब हंस और हर बराबर है और साथ ही गुणा का चिन्ह है तो कट जाएगा, और यहीं पर अगर प्लस और माइनस का होता तब नहीं कटता। उसके बाद साइन थीटा बटे cos थीटा बचा और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के, और हमारा RHS आ गया, LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां वाला क्वेश्चन है कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके जाना है और ये 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है लाना है। तो हम LHS साइड ले लेते हैं पहले, LHS साइड लेंगे तो क्या इसमें है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर है, लिख लेते हैं LHS साइड
साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और हमें इसे सॉल्व करते जाना है। क्या रहना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले ए प्लस बी की होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए क्या है, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए क्या है, साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस प्लस से क्या, कॉस प्लस से का होल स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कि इसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर खोल लिया। अब स्क्वायर खोल था तो उसे ए प्लस बी को स्क्वायर के रूप में खोल लिया। अब देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर है और यहाँ पर है देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। इसे एक साइड कर लेते हैं तो इसे हमारे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर वाला सरल समीकरण लग जाएगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस, अब देखिए ये कोसेक स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर बराबर भी एक होता है, तो इसे भी एक साइड लिख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस, अब क्या बचा, 2 साइन है इंटू कोसेक है। तो देखिए कोसेक है और ऐसे साइन है किसके बराबर होता है, 1 बाई कोसेक के। ये इधर बटे में यदि हम इसे इधर करेंगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए। इसकी ये देखिए बटे में इस साइड करेंगे क्या होगा, घोड़े का चिन्ह जाएगा यानी साइन ए इंटू कोसेक ए किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ पर है साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन इंटू कोसेक ए को हम 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कोसेक ए कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कैसे किया हमने, देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 के, वैसे ही कॉस इंटू सेक ए किसके बराबर होगा, 1 के। तो साइन इंटू कोसेक के बराबर क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। और वहां पर भी देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। और हम इसे चेंज कर देंगे, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या, 1। और यहीं पर और फॉर्मूला लगा दीजिए कॉमा करके, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के तथा क्या है, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के। ये 3 समीकरण यहाँ पर लगेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 लगेगा, कोसेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि देखिए हमें कॉट स्क्वायर है और टेन क्या है, टेन स्क्वायर है, यही में रहना है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेक स्क्वायर हो गया 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 1 3 2 5 2 7 क्या आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। और ये हमें रहना था और ये आ गया, ये हमारा आरएचएस हो गया, यानी कि आरएचएस बराबर है आरएचएस के हैंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर खोल दिया। कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर प्लस
2 साइन ए कॉस ए, और कॉस ए प्लस ए की कॉस स्क्वायर भी खोल देता है, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो हमने क्या किया कि इसे एक साइड कर लिया, फिर कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए किसके बराबर होगा 1 की, तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हमने 1 लिख दिया। इसी प्रकार कॉस इंटू सेक ए, कॉस ए किसका उल्टा होता है सेक ए का, तो कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होगा 1 के। जैसे देखिए कॉस ए है बराबर 1 बाई सेक ए, यानी हम ये बटे में है तो इसे ये देखिए बटे में इस साइड जाके गुणा होगा, यानी कॉस ए बराबर होगा कॉस ए इंटू सेक ए किसके बराबर होगा 1 के, तो कॉस इंटू सेक ए के बराबर हमने 1 लिख दिया यहाँ पर भी। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 को तो लिख सकते हैं, लेकिन कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर के पद में लाना था, इसलिए हमने कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर के रूप में लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर हमने जब लिख दिया तो देखा कि 1 प्लस 1 1 1 2 1 3 2 5 2 7 कितना आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। अब आप 2 प्लस 3 लिखिए या फिर 3 प्लस 2 लिखिए, आंसर तो 5 आ गया। इसी प्रकार आप कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर लिखिए या फिर टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लिखिए, और ये हमें लाना था इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारा RHS हो गया, यानी कि LHS बराबर है RHS के, और हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयोग दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और इसके आगे को क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।